दोस्तों, छत्तीसगढ़ का एक लड़का अपने दोस्त के साथ मेला देखने के लिए जाता है बगल वाला गांव में। वो गांव में उसके दोस्त का रिश्तेदार रहता है। वहीं पे जाता है प्रकाश अपने दोस्त के साथ मेला देखने के लिए। जब वहां जाता है तो उसके दोस्त का जो जिसके रिश्तेदार है वहां पर वो जाता है, तो वहां पे एक लड़की रहती है जो बहुत सुंदर और जवान रहती है, और वो विधवा रहती है। वो वहाँ पे रहती है। वहाँ पे जब जाता है तो वो लड़की देखता है, और वो लड़का भी लड़की को देखता है। नज़र मिलने लगता है। फिर वहाँ पे जाके मुलाकात करके वो जाने लगता है। तो उसकी जो रिश्तेदार होती है लड़की की मम्मी, वो बोलती है बेटा कहाँ जा रहा है। बोलती है कि मम्मी मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं अभी मेला देखने जा रहा हूँ, मेला देख के फिर मैं आपके यहाँ आता हूँ। मेला देखने के लिए चला जाता है। फिर मेला देख के आता है और फिर उसकी मम्मी के पास चला जाता है। वहाँ जाने के बाद खाना उना खाता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। लड़की का नाम होता है प्रिया। वो लड़की बोलती है अपनी मम्मी को कि मम्मी वो लोग जा रहा है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा आज भर रुक जा, कहाँ जा रहे हो। तो नहीं मम्मी, आज मैं जा रहा हूँ घर, फिर दूसरे दिन कभी आऊँगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों, प्रकाश जो होता है, एक दिन वो गांव से गुजर रहा था। गर्मी का दिन था, उस गांव पे गया था, बहुत गर्मी थी। वही गांव से गुजर रहा था और वो लड़का का तबीयत बिगड़ा हुआ था और पानी प्यास लग जाता है। तो उसी समय वो लड़का अपने दोस्त के रिश्तेदार के यहाँ जाता है पानी पीने के लिए। जब वहाँ खटखटाता है तो वो लड़की प्रिया निकलती है। प्रिया निकलती है तो बोलती है कौन। तो वो लड़का को देखती है, प्रकाश को, तो वो पहचान जाती है। इसके बाद वो पानी देने लगती है। उसकी मम्मी बोलती है, प्रिया की मम्मी, कि बेटा कौन है। वो बोलती है कि भैया का दोस्त आया हुआ है। फिर बोलती है ठीक है, इतनी गर्मी में उसे अंदर बुला लो। फिर वो अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद पानी उनी पीता है और थोड़ी देर आराम करता है। शाम हो जाता है लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। वो लड़का बोलता है कि अब मैं जाता हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी है, तुम कल चली जाना, आज यहीं पे रुक जाओ। बहुत जिद करने लगती है उसकी मम्मी। फिर वो लड़का वहीं पे रुक जाता है। उसके बाद रुकने के बाद उसके तबीयत और बिगड़ने लगता है, बुखार लग जाता है, सर दर्द होने लगता है। फिर वो लड़की उसको हेल्प करने लगती है और उसे मदद करने लगती है। वो लड़का उल्टी भी करने लगता है। वो लड़की इसकी उल्टी को साफ करती है और फिर डॉक्टर को बुला के उसको इलाज करती है। इलाज करने के बाद समय समय पर दवा खिलाती है। दवा खिलाने के बाद वो लड़का ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद रात वहीं रुक जाता है, क्योंकि काफ़ी बिगड़ी हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे ठीक होने लगता है। वो लड़की उसे देखती है, वो भी लड़का उसे देखता है, क्योंकि वो जो लड़का था वो भी उसकी बीवी, वो जो लड़का था शादीशुदा था। वो लड़का का बीवी बीमारी से मर चुकी थी, वो भी कुंवारा था। तो वो दोनों में, लड़की प्रिया में और प्रकाश में प्यार हो जाता है। प्यार होने के धीरे धीरे बाद फिर वो लड़की बोलती है वो लड़का को कि आई लव यू, मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो वो भी लड़का बोल देता है आई लव यू, मैं आपसे प्यार करती हूँ। दोनों आपस में प्यार हो जाता है। प्यार करने के बाद वो लड़का बोलता है उसकी मम्मी को कि आंटी, प्रिया को मेरे से शादी करवा दीजिए, मैं उससे पसंद करती हूँ। वो लड़की, उसकी मम्मी को ये बात सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि ये उसकी मम्मी भी एक लड़का की तलाश में थी। उसकी मम्मी को भी ये लड़का पसंद था, क्योंकि लड़का सीधा साधा और अच्छा था। फिर उसकी मम्मी दोनों को शादी करवा देते हैं। शादी करवाने के बाद दोनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं। और फिर 2 साल के बाद एक बच्चा होता है जिसका नाम निहाल होता है। बहुत अच्छा लड़का होता है, सुंदर होता है, गोरा चिकना, क्योंकि उसकी मम्मी के जैसा ही गोरा चिकना होता है। फिर वो दोनों में आपस में प्यार हो जाता है और फिर अच्छे खुशी से रहने लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।